नमस्कार। आज हम सिलेंटेटा संघ के कुछ म्यूजियम स्पेसिमेंट्स हमारे सिलेबस में हैं उनको देखेंगे, जिसमें मुख्यतः फाइसेलिया ओरेलिया से आज स्टार्ट करेंगे। आपके सामने सुंदर सा चित्र दिखाई दे रहा है, ये फाइसेलिया है। यदि हम फाइसेलिया को बात करें तो फाइलम सिलेंटेटा पे आ गए हैं। प्रोटोजोआ पोरिफेरा के म्यूजियम स्पेसिमेंट स्लाइड्स हम पढ़ चुके हैं। फाइसेलिया सिलेंटेटा संघ को निरूपित करता है। यदि हम क्लासिफिकेशन देखें तो इसका क्लासिफिकेशन है फाइलम सिलेंट्रेटा, क्लास हाइड्रोजोआ, ऑर्डर साइफोनोफोरा, सब ऑर्डर फाइसोफोरिडा, फैमिली फाइसोफोरिडी और प्रारूप या जीनस फाइसेलिया कहलाता है। इसे द पोर्तुगीज मैन ऑफ वार कहा जाता है। सिलेंटेटा में रखा जाता है क्योंकि उत्तक कोटि द्विस्तरीय और एसिलोमेट होता है। हाइड्रोजोआ में आता है क्योंकि हाइड्रोइड एवं क्रेस्पिड्यूटिस में मेडुसा पाया जाता है। यहाँ मेडुसा अवस्था प्रमुख है। गण साइफोनोफोरा में आता है क्योंकि बहुत से पॉलीपाई और मेडुसा जीवकों सहित ये पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी है। फाइसोफोरिडा में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसकी कॉलोनी के ऊपरी सिरे पर एक फ्लोट या श्वसन सूत्र पाया जाता है। यह फ्लोट या श्वसन सूत्र इसके पाया जाता है। इसके अलावा इसमें तरण घंटिया या ब्रेक्ट का अभाव होता है और साधारण सा कोर मीडिया होता है। फाइसेली में इसलिए रखा जाता है कि इसके एपिकल छिद्र होता है। तो क्लासिफिकेशन हो गया इसका सिलेंट्रेटा, हाइड्रोजोआ, साइफोनोफोरा, फाइसोफोरिडा, फाइसेली, फाइसेलिया। हैबिटेट डायग्राम देखें तो हम इस प्रकार का डायग्राम है इसका। ये ऊपर की ओर क्रस्ट या न्यूमेटोफोर है। इसके नीचे 3 प्रकार के जूइड्स लगे हुए हैं, कोनोजूइड, गैस्ट्रोजूइड और डेक्टाइलोजूइड्स। जो डेक्टाइलोजूइड्स 2 प्रकार के हैं, स्माइलर डेक्टाइलोजूइड्स और लार्जर डेक्टाइलोजूइड्स। इसके अलावा लंबे लंबे टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ये सिनोसार के स्टेम से निकले होते हैं। इन टेंटिकल्स पर निमेटोसिस्ट पाई जाती है। यह फाइसेलिया का डायग्राम है। तो फाइसेलिया एक पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी है, समुद्रवासी है, तरण या पलवनकारी और बेलावर्ती प्राणी है। वितरण यह गल्फ स्ट्रीम में फ्लोरिडा से वाइनयार्ड साउंड तक पाया जाता है। गल्फ स्ट्रीम में फ्लोरिडा से वाइनयार्ड साउंड तक पाया जाता है। यह अद्भुत आकृति है। इंद्रधनुषी मोरपंखी रंग है। इंद्रधनुषी मोरपंखी रंग है, जिसके कारण यह अत्यंत ही सुंदर दिखाई देता है। इसका सामान्य नाम पुर्तगाल का सैनिक कहा जाता है क्योंकि युद्ध के समय पुर्तगाली युद्धपोत जिस प्रकार से प्रकट होते थे और लुप्त हो जाते थे, इसके कारण इसका नामकरण ऐसा रखा गया है। आकार इसका 10 से 30 सेंटीमीटर तक होता है, लेकिन इसके स्पर्शक कई मीटर तक लंबे होते हैं। इसका तना अत्यंत छोटा होता है, विशाल कलंगीदार, इसके ऊपर क्रस्टेड फ्लोट है। श्वसन सूत्र के नीचे की ओर सीनोसार्क पाई जाती है जो मुकुलित होती है और मुकुलित होकर इसके नीचे के जीवक बनाती है। और जीवकों को हमने देखा लिया, आपको बता दिया कि इसमें क्या पाए जाते हैं, बंचेज ऑफ गैस्ट्रोजूइड्स पाए जाते हैं, गोनोपेलोन्स पाए जाते हैं जो जिलेटिनस गोनोडेंड्रा के बने हुए होते हैं। इसमें तरण घंटियों और नेक्टोकैलाइसिस का अभाव होता है। मादा गोनोजूइड्स मेडुसा मुक्त प्लावी होता है और नर जो मेडुसोइड होता है छोटे और संलग्न होते हैं। इसमें एक न्यूमेटोफोर पाया जाता है जिसमें गैस भरी हुई है। गैस में 85 से लेकर 91% तक नाइट्रोजन होती है, 1.5% आर्गन होती है, 7.5 से 13.5% इसमें ऑक्सीजन युक्त वायु भरी रहती है। इस वायु को यह छिद्र के द्वारा त्यागता है। जब जंतु तैरता होता है तो इस प्लम में गैस भर जाती है। जब नीचे जाना होता है तो छिद्र के द्वारा इस गैस को बाहर निकाल देता है, गैस नाल के द्वारा बाहर निकाल देता है। विशेष लक्षण में फाइसेलिया में पॉलीमॉर्फिज्म का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह भयंकर साइफोनोफोर प्राणी है। लंबे आरोही संस्पर्शक पाए जाते हैं। अगर ये इसके लग जाते हैं तो पीड़ा, जलन, त्वचा प्रघाव, जवर, प्रोस्टेशन, श्वास विरोध उत्पन्न कर देते हैं। हार्वे के अनुसार फाइसेलिया जैव संदिप्त बायोलुमिनेसेंट है। चूँकि ये जो प्रादर्श है इसमें स्पर्शक है, जठर जीवाब है और डेक्टाइलोजूइड्स है, इसलिए ये फाइसेलिया है। इसमें अति विशिष्ट श्वसन मूल भी पाया जाता है। फाइसेलिया के बाद दूसरा जो जंतु आज हम जिस पर चर्चा करेंगे उसका नाम है ओरेलिया।
आपके सामने सुंदर सा चित्र प्रकट है। नीला और रक्ताभ चमकीली कलर के साथ में ये ओरिलिया है। ओरिलिया का क्लासिफिकेशन देखें हम तो फाइलम सिलेंट्रेटा, क्लास स्काइफोजुआ, ऑर्डर सीमियोस्टोमी, फैमिली आल्मोडी और जीनस ओरिलिया या जेलीफिश। फाइलम सिलेंट्रेटा में उत्तक स्तर की कोटि द्विजनुस्त्री और अद्विगुय होने के कारण, साइफोजुआ में मेडुसा सुविकसित, हाइड्रोड अविकसित होती है। सीमियोस्टोमी में छाता जो है चक्रिका समान है। मुख वाले से युक्त तरणी साइफोन मेडुसी है। अल्मोइडी सरल और साकित अरिय नाल और वलय नाल इसमें पाई जाती है। स्वभाव यदि हम देखें इसका तो ये समुद्रवासी है। एकल मेडुसा ऑफ जेलीफिश को कहा जाता है। खारे जल में रहती है। सभी महासागरों के तटीय जल में पाई जाती है। गर्म और शीतोष्ण भागों में अधिक मिलती है। अटलांटिक और पैसिफिक तट के साथ साथ अति सामान्य रूप से पाई जाती है। शीत प्रदेशों का ये एकमात्र रूप है। इसको सामान्यतः जेलीफिश कहा जाता है क्योंकि शरीर में जिलेटिनी और पूर्णतः पारदर्शी मिजोग्लिया जो होती है उसमें स्फटिक क्रिस्टल्स लाइक सूचनापूर्वक प्रकाश किरणों को परावर्तित करता है। प्रकाश किरणों को मिजोग्लिया परावर्तित करता है स्फटिक सदृश क्रिस्टल के कारण। इसी कारण इसका रंग क्या है, नीला सफेद या रक्ताभ आकार का इसका कलर है। ये गुलाबी और 30 सेंटीमीटर व्यास का होता है। संपूर्ण जंतु को देखें तो इसमें 98% जल भरा होता है। इसके शरीर में टेट्रामेरस सिमेट्री पाई जाती है। ये एकांतर रूप से ये साकित रेडियल कैनाल से और असाकित, ये साकित रेडियल कैनाल, इसके बाद ये असाकित रेडियल कैनाल और फिर इधर देखो ये साकित रेडियल कैनाल, ये असाकित रेडियल। तो इसमें साकित और असाकित जो अरिय नाले हैं वो एकांतर क्रम में आकर के ये सारी की सारी रेडियल कैनाल का आकर के कहाँ खुल रही है, ये सर्कुलर कैनाल में खुल रही है। ये गोल गोल वाली सर्कुलर कैनाल है। शरीर की रचना तस्तरी के आकार की होती है, छाताकार है। तस्तरी का जो उत्तल सरफेस है वो इसके एक्स अम्ब्रेलर सरफेस कहलाएगी और नीचे वाली जो सरफेस है अवतल वो सब अम्ब्रेलर सरफेस कहलाती है। आंतरिक तंट पर यदि देखें तो 10 कोशिका से युक्त ये मार्जिन है। ये मार्जिनल टेंटेकल्स है छोटे छोटे। इन मार्जिनल टेंटेकल्स पर जो है निमेटोसिस्ट पाई जाती है। इसके साथ में इसकी जो 8 पालियां हैं उस 8 पालियों पर ज्ञानेंद्रिय या टेंटिक्युलोसिस्ट लगे होते हैं। ये टेंटिक्युलोसिस्ट है 1 2 3, इसके बाद में ये 4 5 6 और ये 7 और ये 8 टेंटिक्युलोसिस्ट इस पर पाए जाते हैं। अधोतल के केंद्र में एक मुष्टिका, यह अधोतल में ये मुष्टिका पाई जाती है जिस पर माउथ स्थित होता है। माउथ के चारों ओर ये 1 2 3 और 4 आर्म्स फैली होती है। प्रत्येक आर्म्स के बीच में इसका गोनेड स्थित होता है। प्रत्येक मुख का सिरा बढ़कर मुख भुजा बनाता है। 4 मुख भुजाएं बनती है। चारों मुख भुजा जो पर रेडियल है, पर रेडियल के सम्मुख स्थित होती है। इसके मुख जो है ग्रेसिका में खुलता है, ग्रेसिका आमाशय में खुलती है और आमाशय 4 जो है गैस्ट्रिक पाउचेज में 4 इंटर रेडियस गैस्ट्रिक पाउचेज ये पाए जाते हैं। इंटर रेडियस गैस्ट्रिक पाउचेज, इन पर ये आमाशय कहलाता है। इसी के ऊपर जो है गोनेड्स स्थित होते हैं। आगे चलकर हम देखेंगे तो प्रत्येक जठर कोश में साकित अरिय नाल निकलती है। इसी के तट के साथ में सर्कुलर कैनाल भी खुलती है। इंटर रेडियस, एड रेडियस और पर रेडियस नालें इसमें निकलती है। ये मोलस्क, क्रस्टेशियन, प्रोटोजोअन्स, निमेटोड्स, रोटिफर्स, डायटम्स, पॉलीकिड्स और कॉपीपोड्स प्राणियों को खाता है। मुख के चारों ओर भुजाओं के बीच में 4 गोलीय छिद्र पाए जाते हैं। इन 4 गोलीय छिद्र पर सबजेनेटल पिट्स पाया जाता है और इसमें वेलेरियम या सूडो वेलेरियम पाया जाता है। ये सर्कुलर कैनाल के आगे की ओर लिखा हुआ इसका मार्जिन है, इसको वेलेरियम कहता है। ये देखो ये वेलेरियम या सूडो वेलेरियम से उपस्थित है। छाते के आकार की सतहों की ये छाते में पानी भर के लयबद्ध संकुचन के द्वारा पानी को बाहर निकलता है। उस जेट के बाहर निकलने के कारण ये पौड़ी आगे बढ़ती है। इस प्रकार लयबद्ध संकुचन द्वारा तैरता है। नर और मादा प्राणी दोनों डायमॉर्फिक होती है।
जनन ग्रंथियां स्पष्ट होती है, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, जीवन वृंत में जाइगोट बनेगा, प्लेन्युलर लार्वा स्काइफोस्टोमा बनेगा और वयस्क अवस्था में हो जाएगी। जेलीफिश के आकार के छोटे छोटे सीमांत स्पर्शक है, इसमें एक्स अम्ब्रेलर और सब अम्ब्रेलर सरफेस पाई जाती है, अतः यह ऑरेलिया है। इसको ये डायग्राम से आप नाम को और बता देता हूँ। सब अम्ब्रेलर सरफेस है, ये रेडियल कैनाल साकित है जो ये स्टमक के साथ निकली हुई है, और इसके एकांतर क्रम में असाकित रेडियल कैनाल है। तो ये रेडियल कैनाल्स के अलग अलग नाम हो गए। इन रेडियल कैनाल्स को हम कहते हैं, ये पर रेडियल कैनाल है, ये इंटर रेडियल कैनाल है और ये एड रेडियल कैनाल है। इसके अलावा इसमें ये सब जेनेटल पिट्स पाए जाते हैं, चारों आमाशयों के ऊपर सब जेनेटल पिट्स में अपर्चर के द्वारा खुलता है, और यह माउथ के चारों ओर 4 भुजाएं पाई जाती है। ये यहीं पर इसके गोनेड्स स्थित होते हैं, गैस्ट्रिक फिलामेंट्स और मार्जिनल टेंटेकल्स उसमें पाए जाते हैं। इसी को हम इस चित्र के साथ से देख सकते हैं। ये सारी की सारी संरचना यहाँ में स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये रेडियल कैनाल्स है जो साकित है, और ये रेडियल कैनाल्स है जो असाकित है, ये असाकित रेडियल कैनाल है, और आकर के ये गोल वाली ये सर्कुलर कैनाल में खुल रही है, और ये इसका वेलेरियम है एक्स्ट्रासेलुलर का, ये मार्जिनल टेंटेकल्स है जिसपर निमेटोसिस्ट पाई जाती है। ये इसकी एक्स अम्ब्रेलर सरफेस में दिख रही है, और नीचे वाली सब अम्ब्रेलर सरफेस है। क्योंकि आगे की वीडियो बहुत छोटे छोटे बने, पहले स्टार्ट नहीं हो पाती थी, उससे पहले ख़त्म हो जाती थी, इसलिए आज मैंने दो एनिमल्स को साथ लेकर के चलने का प्रयास किया ताकि समय पर हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाए और सारे डायग्राम भी बन जाए। ये 2 डायग्राम आपको दिखाए हैं, इन डायग्राम को आपको प्रैक्टिकल की फाइल में बनाने हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर डायग्राम आज आपको दिखाई दे रहे हैं। यह ओरेलिया है, जिसे हम जेलीफिश कहते हैं, और ये आपका फाइसेलिया है, पोर्तुगीज मैन ऑफ वार जो कहलाता है। वीडियो को देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।